नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का। सिंहस्थ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले शाही स्नान के साथ आज महापर्व की शुरुआत हो गई और जो नजारा वहां पर आज देखने को मिला वो अद्भुत था। आपको बता दें कि महाकाल की भस्म आरती हुई और उसके बाद अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हुआ और साथ ही तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद हैं उन्होंने क्षिप्रा में स्नान किया, डुबकी लगाई। लंबे अरसे से इस महाकुंभ के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंहस्थ महापर्व आज से शुरू हो गया है पहले शाही स्नान के साथ। और आपको बता दें कि अलग अलग अखाड़ों के लिए अलग अलग वक्त तय किया गया है और उस हिसाब से सभी अखाड़े के साधु संतों ने क्षिप्रा नदी में कुछ ने स्नान कर लिया है, कुछ अभी अपने निर्धारित वक्त पर करने वाले हैं। तो 12 वर्षों बाद आने वाले इस शुभ मुहूर्त में सन्यासी भी समाज और देश के कल्याण के लिए यहां पर पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि मां क्षिप्रा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और पूरे जगत के कल्याण के लिए साधु संत यहां मां क्षिप्रा से प्रार्थना करते हैं। अपने लिए बस यही वरदान मांगते हैं कि उनके मोह माया की बेड़ियां टूट जाएं और कहा यह भी जाता है कि मोक्ष यहीं पर प्राप्त होता है। मोक्ष का जो रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। हर 12 साल में दिखने वाले इस नजारे को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम नजारा आज यहां देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज शुरू हो गया है। और ये भी आपको बताते चलें कि सबसे पहले पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पंचायती आह्वान अखाड़ा और पंचायती अग्नि अखाड़े के साधु संतों ने सुबह 6 बजे यहां पर क्षिप्रा में स्नान किया। आज सुबह से ही यहां पर स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया था। तमाम शंकराचार्य और अखाड़ों के प्रमुख साधु संत पारंपरिक रूप से रथ पर सवार होकर क्षिप्रा तट पर पहुंचे और मेरी सहयोगी सिरांधा खास तौर पे सिंहस्थ के कवरेज के लिए इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। सिरांधा, ओवर टू यू। जी धन्यवाद संदीप। बहुत ही नजारा अद्भुत यहाँ का हो रहा है। वाकई अभी सूर्योदय थोड़ी देर पहले हुआ है और सूर्य की जो लालिमा है
वो अलग ही रंग बिखेर रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे मध्य प्रदेश एडिटर अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आचार्य प्रतिष्ठा जो कि योग गुरु हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं। आचार्य जी, हम देख पा रहे हैं कि सूर्योदय हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नजारा अभी हम देख पा रहे हैं। पीछे भी दिख रहा है हमें, घाट बने हुए हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। सूर्योपासना का महत्व आपसे जानना चाहेंगे। सूर्य उपासना का अद्भुत महत्व है और उसके अद्भुत ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और खास तौर पर कुंभ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से पीले रंग के या फिर ऑरेंज कलर के, यानी जो भी हमारे सन कलर्स है, हम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि उन सन कलर्स को पहन करके सूर्य की किरणों को धारण करते हुए डुबकी लगाई जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हम यहाँ पर डिप्रेशन की बात कर रहे थे, नेगेटिविटी की बात कर रहे थे। आपको ये बता दूं कि बहुत दुख की बात है कि हमारा देश जहाँ पे सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं, वहां पर आइसलैंड जैसे देशों से लोग हमारे पास आते हैं और वो ट्रीटमेंट्स करवाने आते हैं, क्योंकि वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है और 6 महीना रात होने के कारण क्योंकि सूर्य उदय नहीं होता तो वहाँ सबसे ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। जी, वो लोग इंडिया आते हैं ताकि हम सूर्य को धारण करके, सूर्य उपासना करके, सूर्य साधना करके, सूर्य नमस्कार के माध्यम से, सूर्य ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हम, कहा गया दारिद्र्यम नोपजायते, दारिद्र्यम न उपजायते, यानी दारिद्र्य उसे हो ही नहीं सकता जो सूर्य की उपासना या साधना करता है। लेकिन हम, क्योंकि हमारे घर में वो सबसे पहले आ रहे हैं, पर हम उस समय पर बिस्तर पे पड़े सोते रह जाते हैं। लेकिन जब आज आप ये नजारा देख रहे हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं कि कुंभ का स्नान चल रहा है और सूर्य की किरणों को हम धारण कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया कि जो मणिपुर चक्र है उसका काम है सक करना। जो व्यक्ति उदीयमान सूर्य को 2 घड़ी पर्यंत अपने वक्ष पर, अपने सीने पर और अपनी नाभि को पर धारण करता है, उसे जीवन में कभी भी न तो शारीरिक कोई बीमारी हो सकती है, न मानसिक कोई बीमारी हो सकती है। तो और उसमें भी ये कहा गया क्योंकि बेयर बॉडी या तो आप इसे करें या सन कलर्स पहन करके करें। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सन कलर्स पहन करके हो रहा है, तो फिर तो कोई बीमारी शेष ही नहीं रह जाएगी और जीवन में सुख ही सुख, आनंद। तो जाना आपने कि सूर्य उपासना का क्या महत्व है, महत्व और भी बहुत है इस महाकुंभ का। चर्चा लगातार हम करते रहेंगे, हमारी महाकवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये